क्या है? उपलक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है, ये उपलक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य कुछ और होता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा भी लक्ष्य था, मैं भी बायो लिया था, फिर मैं डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बना, फिर सब कुछ है मेरे पास आज, लेकिन क्या मेरा लक्ष्य पूरा हो गया? चलो डॉक्टर बन गया आप लोग, फिर क्या करोगे? सोचो, बस ऐसी बात करना है, इस क्लास में यही है। देखो अब आप लोग बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना? इसलिए हम लोग इस बारे में क्लास में बड़े बच्चों को लिए कि आप लोग को खुलना है। ठीक, यहाँ पे जितना खुल सकते हो खुलो, उसके बाद जब बाहर जाओगे ना तो आपकी पर्सनालिटी झलकेगी। ठीक है ना? तो डॉक्टर बन गए सब लोग, चलो 5 साल बाद डॉक्टर बन गए, फिर क्या होगा? क्या और क्या करोगे? फिर करेंगे, वो भी कर ली, फिर लक्ष्य जो होता है ना वो एक होना चाहिए, लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। वो जो आप लोग बोल रहे हो कि डॉक्टर बनना है, ठीक है, अभी फिलहाल हम डॉक्टर दे लेते हैं, ये आपका उपलक्ष्य है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बन के क्या होगा? आप लोग अपना रोजी रोटी कमाओगे, घर चलेगा, गाड़ी खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे, घर बनाओगे, आपकी फैमिली चलेगी, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? एकदम भव्य हो जाएगा। आप जैसा चाहो वो चीज आपके हाथ में रहेगा, जो मोबाइल चाहो वो आपके हाथ में आएगा, क्योंकि आप पैसे कमाने लगोगे आपके ज्ञान से। ठीक है ना? वो उपलक्ष्य हुआ। लक्ष्य हमारा, मान लो आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, और डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बने जो मरीजों को ठीक से इलाज नहीं करते, मरीजों को लूटने लग जाए। क्या ऐसा डॉक्टर बनना चाहोगे क्या? जो मरीजों को लूटे, मरीजों को मिसगाइड करे, है ना, और गलत तरीके से उसका इलाज करे, ऐसा डॉक्टर बनना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। अगर ऐसे डॉक्टर बन भी गए तो कोई काम का है क्या समाज के लिए? कोई काम का नहीं है। आए दिन हम लोग आजकल देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, आईएएस, आईपीएस सब जेल में पड़े नहीं पड़े हैं। तो इनका भी लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन आज कहाँ पे हैं लोग? सब जेल में है। क्यों है? क्योंकि उनका लक्ष्य सही नहीं था, उनका दृष्टिकोण सही नहीं था। बन तो गए। जैसे आप लोग को मान लो ट्रीटमेंट कराना है तो कैसे डॉक्टर से कराना चाहते हो? अच्छे डॉक्टर से। गाड़ी खराब हो जाए तो कैसे मैकेनिक से बनवाना चाहते हो? अच्छे मैकेनिक से। अच्छे ट्यूशन पढ़ना है तो कैसे टीचर के पास जाते हो? अच्छे टीचर के पास। तो सब में क्या वर्ड आ रहे हैं? अच्छे, है ना? अच्छे, सब चीज हमको क्या चाहिए? अच्छे चाहिए। तो हमको भी तो अच्छा बनना पड़ेगा। अगर हम कल को कुछ करना चाहें तो हमारे पास कौन आएगा? जब हम अच्छे रहेंगे तब ना आएगा। तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक अच्छा नागरिक बने। क्या होना चाहिए? एक अच्छा नागरिक देश के लिए, है ना? देश के हमको क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। अगर हम अच्छा नागरिक बन गए और डॉक्टर भी नहीं बन पाए मान लो, तो भी चलेगा। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, हो सकता है टीचिंग में अच्छे आ जाओ, आप टीचिंग में जाके प्रिंसिपल बन जाओ, एजुकेशन ऑफिसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। कोई जरूरी थोड़ी कि हम बायोलॉजी तो एक डॉक्टर ही हमारा लक्ष्य हो, ऐसा नहीं रहता। बहुत से लोग डॉक्टर बन के आईपीएस भी हैं, बहुत लोग आईएएस भी बन जाते हैं, बनते हैं कलेक्टर। जितने अभी एसपी आए थे डॉक्टर थे, हमारे यहाँ पल्लव आए थे नहीं, तो क्या थे? वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे वो, लेकिन अभी क्या काम कर रहे हैं? पुलिस विभाग में आ गए। तो ये एक लक्ष्य है। लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए, क्या बनना चाहिए? अगर कोई पूछता है आपको कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन, बोलो मेरा जीवन का लक्ष्य है एक अच्छा नागरिक बनना। अगर आप अच्छा नागरिक बनेंगे तो हर कोई आपको लाइक करेगा। अगर एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो क्या होगा? सिर्फ पेशेंट आएगा आपके पास और सिर्फ पेशेंट आपको जानेगा। लेकिन जब अच्छा नागरिक बन जाओगे तो क्या होगा? जैसे पल्लव सर का हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक अच्छे नागरिक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को जानते, सब जानते हैं उसको। जो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं वो भी उनको जानता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? एक अच्छा नागरिक बनने का होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में ना? तो लक्ष्य और उपलक्ष्य में क्या अंतर है? उपलक्ष्य मतलब जो हम बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो भी बनते हैं वो सब उपलक्ष्य है। लेकिन जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? अच्छे नागरिक बनने का होना चाहिए, पहला। अब हमारा लक्ष्य जो है उसमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको मेहनत करना पड़ता है। मान लो ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है, एक लड़का है जिसको यहाँ पे पहुंचना है, ये बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ए के पास भी सीढ़ी है, दोनों के पास क्या है? सीढ़ी है, इसके पास भी सीढ़ी है, दोनों के पास सीढ़ी है। सीढ़ी का मतलब क्या होता है? जो हम आज के, अगर हम इसको अपने आप से कोरिलेट क्या करें तो क्या होगा? इस सीढ़ी के जो डंडे दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है? ये गुण है ना। सीढ़ी में तो स्टेप है, वो अब ऊपर चढ़ना है मान लो तो सीढ़ी में करके चढ़ रहे हैं हम। लेकिन हमारे अंदर वो क्या है? जैसे होते हैं ना, आपको सफल होने के लिए 5 गुण होने चाहिए। सफल होना, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10 गुण होने चाहिए। तो 10 गुणों का मतलब क्या है? यही स्टेप्स है, ठीक है, समझ रहे हो?
अब ये जो ए लड़का है, ये इसके पास सीढ़ी तो है, लेकिन ये सीढ़ी में ही बैठा हुआ है, सीढ़ी में बैठ गया है और सोच रहा है कि मैं कैसे चढ़ूं ऊपर। सीढ़ी है इसके पास, लेकिन सोच रहा है मैं कैसे चढ़ूं, मैं कैसे चढ़ूं, इतना ऊंचाई है, मैं कैसे चढ़ूं। बी क्या करता है, यहाँ पे सीढ़ी लगा देता है। क्या करता है, सीढ़ी लगा देता है। अब बताओ यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे बी, तो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पहुंच सकते हैं क्या? पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सीढ़ी पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब जाके यहाँ पहुंचेगा। आजकल जो बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, यहीं पे गलती कर रहे हैं। हर कोई क्या करने लगा, शॉर्टकट। ये यहाँ चढ़े, इसको छोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा चढ़ने की कोशिश करे, इसको छोड़ के यहाँ पैर रखे, तो क्या होगा, गिर जाएगा, यानी वो असफल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका चोट लग जाएगी उसको। तो हमारे जीवन में जो हम चीजें यहाँ बता रहे हैं, जैसे सर ने बताया, हम लोग जो बताएंगे आगे चल के, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप लोग जो बड़े बच्चे हैं करके हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे हम कभी कभी जैसे आप नए स्कूल में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, तो एक वहाँ का माहौल थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं होता, थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं दोस्त कैसा मिलेगा, लोग कैसे होंगे। जैसे ट्रेन में ही सफर करोगे ना, करे हो ना सफर ट्रेन में, तो जो हमको सीट मिलती है वहाँ पे देखना पड़ता है लोग कैसे हैं। अगर अच्छे लोग मिल गए तो क्या होता है, अच्छा लगता है सफर। और अच्छे लोग नहीं मिले तो एक आध बदमाश सा निकल गया तो क्या होता है, एकदम सफर तो होता है लेकिन हमारा मानसिक स्थिति खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। हम बात कर रहे हैं तो बोलते नहीं, बात नहीं करना, हमको सोना है, ऐसे लोग भी बोलते हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमको डिस्टर्बेंस आने लगता है। तो उस डिस्टर्बेंस में भी आपको कैसे खुश होकर चलना है, ये सारी चीजों का ज्ञान आपके पास है, सिर्फ आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे यहाँ से बाहर जाओगे, कोई बच्चा गिरा पड़ा रहेगा रोड में, तो आप देख के निकल जाओगे क्या उसको, क्या करोगे, हाँ सुझा के मदद करेंगे। इसके लिए कोई सिखाया क्या अलग से क्लास में आपको, नहीं सिखाया, ये अपने आप हमारे अंदर आता है, क्योंकि आपके माता पिता ने और समाज ने हमको जो दिया है अभी तक, वो हमारे अंदर स्टोर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ना एक बीज की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया इतना पॉइंट। हाँ, और आपका जो लक्ष्य जो होता है वो कैसा होना चाहिए, और उसके लिए सबसे जो मंत्र जो है ना, मंत्र क्या है, लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, एक तो है वाणी, दूसरा क्या है, लेखनी, ठीक है, और तीसरी चीज है कला। अगर आप मानव हो तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इन तीनों में से किसी एक में पारंगत होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके काम के अलावा, है ना, जैसे बहुत से लोग देखना मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन स्टेज में रामायण बहुत अच्छा गाते हैं, जसगीत बहुत अच्छा गाते हैं, गाते हैं कि गाते हैं, कॉम्पिटिशन होता है तो काम क्या करते हैं, वो मजदूरी का करते हैं। कोई पढ़ाई है, कोई कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, लेकिन उनके अंदर एक क्या गुण है, कला है उनके अंदर, उन्होंने कला को डेवलप किया। तो कला डेवलप करने से क्या, उनको एक मंच मिल गया, है ना। अगर वो कला डेवलप नहीं करता तो क्या होता, उसको कोई जानता भी नहीं, मजदूरी कहलाता है। लेकिन चूंकि कला को डेवलप कर लिया तो उसको लोग जानने लगे कि यार बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा बजाता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये बहुत अच्छा सजावट करता है, ये सब क्या है, कला है। तो आप लोग को भी अपने अंदर अगर कोई कला है, सबके अंदर होता है, ये तीनों चीजों ने, ये तीन जो चीज है, ये भगवान ने मनुष्य के अंदर पहले से डाल के रखी है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों चीज स्पष्ट है ना। देखो जैसे हम लोग बात करना जानते हैं, कम्युनिकेशन करना जानते हैं, चिड़िया भी तो कम्युनिकेट कर रही है, जानवर भी तो आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं, बुलाना है, बात करना है, बछड़ा भी मम्मा करके बोलता है मम्मी के पास जाने के लिए, है ना, हम भी बोलते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने कम्युनिकेशन को उतना डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए वो वहीं के वहीं है। 1000 साल पहले भी जो बैल था वो बैल ही है, आज भी वो बैल ही है, और कल भी बैल ही रहेगा। लेकिन मनुष्य पहले कैसा था, अगर हम इतिहास देखें तो पहले जानवरों को शिकार करके खाता था, फिर धीरे 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 आज, पहले कैसे होते थे, हथियार तीर धनुष होते थे, आज तो मिसाइल्स आ गई है। तो ये डेवलप किसने किया, मनुष्य ने क्या किया, अपने ज्ञान को डेवलप किया, क्योंकि सुख साधन चाहिए, वो अलग टॉपिक, उससे बाद में जाएंगे। तो इसी तरह से डेवलप करना है। लेखनी का मतलब क्या होता है, कुछ लिखना सीखो, और नहीं तो कम से कम हैंडराइटिंग सुधारो, अपना कोशिश करना चाहिए। क्योंकि कल वो आपके बच्चे जब आपको देखेंगे तो बोलेंगे पापा का हैंडराइटिंग बहुत खराब है, जब आपका बच्चा आपको जब बोलेगा तो बहुत खराब लगेगा। ठीक है, वाणी का मतलब क्या होता है, बोलना सीखना। सर ने क्या बोला, एक कहानी सीख के आना और यहाँ पे बोलना। तो ये क्लास आपको एक मंच देगा। देखो अपने आप, देखो अपनों के बीच बोलना अगर आप सीख गए तो ये मान के चलो कि आप कहीं भी बोल सकते हो। अगर आप 10 लोग के सामने बोलना सीख गए ना, तो 10,000 लोग के सामने भी बोल लोगे। ठीक है, ये चीज है। और कैसे बोलना है, कैसे करना है, उसका भी क्लास लेंगे कि हमको कैसे अपने को सीखना है, क्या क्या चीजें करना चाहिए कि हमारा झिझक दूर हो, सबकी क्लासेस होगी।
ठीक है। तो वाणी में भी क्या करना है, आपको कहानी बोलना है, उस माध्यम से आपको ऊपर आने का मौका मिलेगा, सामने आके खड़ा होने का, झिझक दूर होने का। जैसे आप कुछ गलत करोगे तो हम आपको बताएंगे बेटा कि यहाँ पे ये नहीं करना, इसको ऐसे बताना, ठीक है। अगर मैं इसी लेक्चर में ऐसे करके बोलूं, ऐसे करके सावधान हो गए, अच्छा लगेगा क्या? मूवमेंट कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज हो रहा है। अगर बॉडी लैंग्वेज ना हो तो कितना गंदा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई बांध दिया और बोले जा रहा है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। जो हम लोग का जब हम कॉलेज में थे ना तो रैगिंग होती थी, बहुत रैगिंग होती मेडिकल कॉलेज में। तो एक जो हमारा एक अभी दिलीप पिंपले प्रिंसिपल है वहाँ का, वो जब सबसे पहले सामने आया तो ऐसे ऐसे कांपने लगा, ऐसे 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 करके, ठीक है। लोग हंसने लग गए। बाद में पता चला बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो बहुत बड़ा एक्टर था मराठी फिल्म का, इतना बड़ा एक्टर था, लेकिन वो जानबूझ के किया, वो एक्टिंग किया जाके कि मुझको डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ ऐसे, लेकिन बहुत बड़ा एक्टर था, जो प्रिंसिपल है वहाँ का। तो वो कला होनी चाहिए। हम लोग तो झिझकते थे कि सामने वो लोगों के सामने, सीनियर से सामने भी एक्टिंग करके दिखा दिया, है ना। जब वो अपना एक एल्बम लेके आया, एल्बम में शादी का एल्बम था, हम लोग को लगा कि शादी हो गई, बाद में पता चला एक नाटक का पूरा एल्बम था, है ना। मतलब ये एक कला है, तो कला हमारे अंदर होना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे हमको ये नहीं सोच, जैसे कई बार होता है ना क्लास में, कल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्लास में होता है ना, टीचर लोग बोलते हैं अक्सर, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग एब्सेंट कर देते हैं, अरे यार कौन बताएगा, पढ़ा नहीं, छोड़ो क्लास। बस वही वो पॉइंट है जहाँ पे हम इस सीढ़ी को तोड़ते हैं। हमको लगता है कि नहीं जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, बचे नहीं, आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली उससे। हमको सामना करना है जाकर। किसका सामना करना? स्कूल का मतलब ही कि सामना करना। अभी तो आप स्कूल में होगे, कॉलेज जाओगे और आपका लक्ष्य है मेडिकल कॉलेज जाने का, तो मेडिकल कॉलेज में तो बहुत सारे स्कूल के टॉपर आएंगे ना, उनके साथ कैसे कॉम्पीट करोगे? फिर आपको सबसे पीछे जाना पड़ेगा, पीछे बैठना पड़ेगा, लोग वहां पे सामने आके बोलेंगे, आपको डर लगेगा। लेकिन वही चीज अगर स्कूल में सीख जाओगी और वहां जब कॉलेज में जाओगे तो सबसे आगे रहो, ठीक है ना। ये चीजें होनी चाहिए। तो हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? वाणी, लेखनी और कला का होना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक मैं पॉइंट बनाता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है। बरगद का बीज देखा आपने? कैसा रहता है? इतना छोटा सा रहता है, ये बरगद का बीज है। किसका बीज है? आप लोगों का जो लक्ष्य है, आप लोगों ने विचार किया होगा कि डॉक्टर बनना है, उसके बाद ही तो बायो ली होगी, ठीक है। ठीक है, ये आपका विचार है। क्या है ये? विचार है। हमारा विचार दिखता है क्या? बरगद का भी जितना छोटा सा रहता है तो कितना बड़ा बनता है? कितना बड़ा बनता है? बहुत बड़ा एक बृहद वृक्ष बनता है। अब सोचो, जो चीज नहीं दिखता, अणु दिखता है क्या? अणु बम कितना खतरनाक होता है? हमारा विचार भी अणु बम से कम नहीं है। आपके अंदर जो विचार है वो भी इस बरगद के जो बीज से भी छोटा है विचार, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो अंदर है। अब बरगद के बीज को अगर उगना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी में, हाँ, पहले अपने आप को उसका बाहरी आवरण को तोड़ना पड़ेगा। उसको जब लगाएंगे किसी भी बीज को तो अपने आप को क्या करेगा? वो तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ही तो बीज उगेगा वहां से। हमारे अंदर के विचार भी वैसे ही है। आपको अपने विचार को तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने विचार को बाहर तोड़ के नहीं आओगे तो आप नहीं लक्ष्य को प्राप्त करोगे। बस यही चीज में हम लोग कमजोर हो जाते हैं। नीट में पिछली बार 22 लाख लोग एग्जाम दिलाए थे। कितने लाख? 22 लाख। अभी आप लोग 11th में हो, जब आप गिराओगे तो हो सकता है 30 लाख हो जाए, ठीक है। अब 30 लाख लोगों में सिर्फ 50,000 लोगों का एमबीबीएस में होता है, सिर्फ 50,000। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि उनका वो लक्ष्य जब वो करते हैं तो ध्यान से करते हैं, ठीक है। ध्यान का एक टेस्ट करते हैं। मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे करना है। चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं किसका ध्यान कितना है, ठीक है। सब लोग अपना केवल अंगुली उठा, ऐसे सभी लोग, ठीक है। और जहां मैं इसको कहाँ रखना है? अपने ठुड्डी में रखना है। धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे लाते जाओ, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे लाना है, धीरे 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 धीरे। कहाँ रखना है? ठुड्डी में रखना है। रखो सब लोग। अब आप देखो आप कहाँ पे रखे हो? ये ठुड्डी है क्या? नहीं है ना? कहाँ बोला था मैं आपको? यहाँ पे। मैं क्या बोला था आपको? मेरी बात ध्यान से सुनना। उंगली कहाँ रखना है? ठुड्डी पे रखना है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मेरे को देख के कॉपी कर लिया, है ना। यही गलती हम लोग जिंदगी में करते हैं। हम लोग बातें, मतलब ध्यान की कमी है। हम लोग आपको ध्यान के बारे में ही बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सर ने बताया था कि हमारा जीवन कैसा होता है? कोरे कागज की तरह होता है, एक ब्लैंक सीडी की तरह होता है। आज के समय में ब्लैंक सीडी, ब्लैंक सीडी कोई खरीदता है क्या? कोई वैल्यू है क्या उसकी? अगर उसमें अच्छे अच्छे गाने डाल दिए जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप सब अभी ब्लैंक सीडी हो। अभी आप 11th में आए हो, तो ये जो पीछे की 10 क्लास थी वो भूल जाओ उसको। ये जो 11th क्लास माने जो बायो पढ़ना है, सिर्फ बायो में घुस जाओ। आपका लक्ष्य आपको बायो ही दिलाएगा, है ना। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 3 सब्जेक्ट में आप पूरे तैरने लग जाओ।
ठीक है ना। और इसमें सोच समझ के कूदे हो आप, आपको कोई जबरदस्ती धकेला नहीं। जैसे किसी को तैरना नहीं आता, अगर किसी को धक्का दे दे किसी पानी तालाब में तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। लेकिन कोई अगर जानबूझ के तालाब में कूद रहा है तो ये माना जाएगा कि उसको तैरना आता है, यही माना जाएगा कि नहीं। तो ठीक ऐसे ही आप लोग हो अभी, है ना। 11th क्लास में हम लोग को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, आप लोग को आज ऐसी क्लासेस फ्री में मिल रही है। इसी क्लासेस के लोग हजारों रुपए लेते हैं, आप देखना नेट में जाके, लेकिन हम इसको फ्री में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि उर्ला के बच्चे कुछ बन के निकले, उर्ला को लोग जाने। क्यों जाने? आपको पढ़ाने से मेरे को फायदा हो रहा है क्या? सर इतनी दूर से आया, क्लास में कुछ फायदा हो रहा है क्या? किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा। फायदा सिर्फ आपको होना है ना। पात्रता डेवलप करनी है आपको, पात्रता। अगर आपको एक बाल्टी पानी चाहिए तो एक बाल्टी बनना पड़ेगा, एक गिलास पानी में एक बाल्टी पानी नहीं आएगा। अगर आप छोटे से एक गिलास हो तो आपके अंदर उतनी ही पानी आएगी। हम लोग यहाँ पे आपको ठोक ठोक के बड़ा करके बाल्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर पात्रता ज्यादा हो। पात्रता ज्यादा होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज होती है। तो हमको क्या करना है, अपने विचार को क्या करना है, विचार को बाहर निकालना है। अब जैसे बरगद का बीज है, यहाँ पे 3 बरगद के बीज है। कितने बरगद के बीज है? 3। पहला बरगद का बीज वो बोलता है कि भैया मैं तो बोरी से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर जाऊंगा नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है पानी से, धूप से, मेरा बाहर का चमड़ी फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये क्यों बोल रहा है? पहले नंबर का बरगद का बीज बोल रहा है। दूसरे नंबर का बीज क्या बोल रहा है? मैं बाहर तो जाऊंगा लेकिन धरती के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो किसके हाथ पड़ जाता है? किसी गृहस्थ के हाथ पड़ जाता है। ठीक है, अपन बरगद की जगह क्या कर ले, इसको अगर चावल मान ले तो ज्यादा अच्छा है। चावल एग्जांपल के लिए चावल का बीज है, चावल का बीज है। एक चावल का बीज बोलता है मैं बोरी में ही रहूंगा, दूसरा चावल का बीज बोलता है कि मैं गृहस्थ के हाथ जाऊंगा भैया, मेरे को धरती के अंदर नहीं जाना है। तीसरा जो चावल का बीज रहता है वो बोलता है नहीं, मैं तो खेत में जाऊंगा, अंदर घुसूंगा, अपने आप को तोड़ के मैं धान का एक पौधा बनूंगा, है ना, ऐसा बोलता है। क्यों बोलता है? जो पहले वाला जो बीज है जो बोलता है मैं बोरे में ही रहूंगा, वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, जब बोरे में पड़ा रहेगा तो फूल लग जाएगा, कीड़े खा जाएंगे उसको। इसको कोई देख पाएगा क्या? कोई जान पाएगा क्या? नहीं जान पाएगा। विद्यार्थियों का जीवन भी ऐसा ही होता है। आप लोग इतने सारे लोग को मैडम बोली होगी क्लास में जाना है, लेकिन आए कितने लोग? कम लोग आए, है ना, 7-8 लोग आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग ये वाले तो चावल के बीज नहीं हो, कम से कम जो बोरे में रहना चाहता है, बोरे से बाहर आए, हिम्मत की नहीं, जाके देखते ही क्या होता है। ठीक है, गृहस्थ के हाथ में जो चावल का बोरा चावल पड़ा हो उसका क्या होगा? वो जाके चक्की में पीस गया, हम लोग उसको खा लिए और उसका हर्ष क्या हुआ? शौच के रूप में मलमूत्र बन गया, खत्म हो गया उसका लाइफ। तो दूसरा वाला का मतलब ये होता है कि वो विवश होता है। विवश कैसे होते हैं? जैसे आप लोग अभी जीवन में कभी कभी विवश होना पड़ जाता है। कैसे? जब आपको गलत आदत हो जाएगी, नशे का लत, नशे का लत लग गया, बीड़ी सिगरेट दारू पीना सीख गए, आप विवश हो जाओगे। अगर उस ग्रुप में एक बार चले गए, नहीं निकल सकते बाहर, वो भी नहीं निकाल सकता आपको। एक बार विवशता की जिंदगी जो होती है, इससे भी हमको बचना चाहिए। विवश का मतलब वही है, जैसे चावल का मलमूत्र के रूप में हर्ष हुआ, आप अगर नशे के चक्कर में पड़ गए तो आपका फिर कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई देखेगा भी नहीं। एक नशेड़ी नाली में पड़ा रहता है, कोई देखता है क्या? कोई उठाता है उसे? कोई नहीं उठाता। सबको पता है कि शराब पी के पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ये इस चक्कर में कभी नहीं रहना। सेकंड वाले में थर्ड वाला जो होता है ये बहादुरी का है। किसका है? बहादुरी का। जो आप लोग के अंदर है उसी चीज को आपको डेवलप करना है, या आपको बहादुरी से आगे आना है। अगर कोई आपको चैलेंज करता है, कल आना तक को क्वेश्चन पूछे और जाओ, उसको तैयार करके जाओ मैटर को। या आप मेरे को क्या क्वेश्चन पूछोगे? मेरे क्लास में एक लड़का था, है ना, मैं जब 12th क्लास में था, एस ताज अली नाम था, जो डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। उससे टीचर डरते थे। और सोचो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। टीचर जब आते थे ना तो क्लास में से झांकते थे पहले, अगर एस ताज अली दिख गया तो बाहर निकल जाते थे। सोच लो इतना इंटेलिजेंट, देखो किसी को, उतना इंटेलिजेंट था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था बायो के कि कोई टीचर जवाब नहीं दे पाते थे, और एक ही बार वो एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए। इतना इंटेलिजेंट, मतलब मेरे को भी बायो को पढ़ाता था, पूरी क्लास को पढ़ाता था बायो, मतलब पूरी क्लास उससे पढ़ना चाहती थी, टीचर से नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं आज, और हम लोग क्या डरते थे। तो वैसे उसी बैच में एक और लड़का था जो बिना कॉपी पेन के आता था, वो मैथ्स वाला था, वो आईआईटी टॉपर था उस समय। तो वो क्लास में बैठता था तो एक बार मैथ्स टीचर ने खूब मारा उसको कि तुम कॉपी पेन लेके। उसने चैलेंज किया, आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं नहीं बताऊंगा तो बोलना। सर बोले ये बना के दिखाओ, ब्लैक बोर्ड पर बना देता था। इतना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं आज भी, आप लोग के अंदर भी वो चीज है। हम लोग डरते क्यों? क्योंकि हमको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। अगर मैडम बोल रही कि
आप हार्ट के बारे में पढ़ के आना, हार्ट के बारे में पढ़ के चले जाओ। और कोई टीचर मारता नहीं है, हर टीचर चाहता है कि आपको बनाना चाहता है, हर टीचर चाहता है कि आपको सही दिशा दिखाए। ठीक है, आपको 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट तो बता पाओगे ना। आप बोल दो मैडम मैं 1 ही पॉइंट याद कर पाया, बाकी मैं 4 और बाद में बता, हंस के बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। कोई ये नहीं, किसी डरना नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं, ये बहुत गंदी चीज है ना। क्लास में खड़े हो गए ना, ऐसे कभी नहीं होगी। क्लास में खड़े हो तो बोलो मैडम मुझे नहीं आता, मैं कल पढ़ के आके बताऊंगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि टीचर आपको अगर नहीं भी बताओगे ना तो आपका रेस्पेक्ट करेगा, आपके आत्मविश्वास का रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज थी कायरता की, कैसा था वो चावल का बीज, कायर था, बोरे में रहा, सड़ गया, घुन लग गया। दूसरा गृहस्थ, विवश हो गया। विवश का मतलब क्या हुआ, विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, नशे के लत में नहीं पड़ना चाहिए, किसी गलत आदमी की संगत में मत पड़ो। और विद्यार्थियों को मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो मेरे पापा बोलते थे, वो बोलते थे कि विद्यार्थियों को ना कभी भी ना कामकाजी लोग से दोस्ती नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बात को, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो। कामकाजी मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो, आप किसी ऐसे दोस्त बना लिए हो जो मजदूरी का काम करता है, कुछ और काम करता है, चाहे वो इंजीनियर ही डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपका दोस्त वो है। आप क्या हो, अभी स्टूडेंट हो, आप कभी भी सही लाइन पे नहीं चल पाओगे। उसका कारण क्या है, उसको तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, वो आपको लेके घुमाता रहेगा, चल आज पिक्चर चलते हैं, चल आज वहां चलते हैं, चल आज उधर चलते हैं, कल चल उस रिश्तेदार के घर चलते हैं। आपका समय का दुरुपयोग होगा और आपको जाने में अच्छा लगेगा क्योंकि आपको खर्च नहीं हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, पिक्चर देखने मिल रहा है, होटल में जाके खाने मिल रहा है, तो वो चीज क्या है आपको पीछे कर देती है। ठीक है ना, तो हमेशा दोस्त बनाना, अपने क्लास वाले को बनाना, अपने लेवल के लोग को बनाना और डिस्कशन करना दोस्ती में, यार अपने को डॉक्टर बनना है तो क्या क्या करना चाहिए, चल पूछ के आते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरे को बायो लेना है तो नीट दिलाना है तो क्या करूं, मेरा 12th में रिजल्ट आ गया तो अब मैं क्या करूं। बहुत से बच्चे आप पूछते हैं, सबको गाइडेंस देता हूं, है ना। तो वो चीज आपको भी पता नहीं तो पूछना चाहिए, नीट के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो हमको कैसे बनाएंगे, तो कैसे सेलेक्ट होंगे। डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, है ना। आप कोई भी डॉक्टर, लोगों के दिमाग में एमबीबीएस घुस जाता है, एमबीबीएस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समाज का सेवा करना है, मानवता की सेवा करनी है, तो कोई भी डॉक्टर बन के कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि एमबीबीएस करोगे तो भी डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना। और तीसरी चीज है बहादुरी की, जो आप लोग के अंदर है और इसको आपको डेवलप करना है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं लेंगे, इतना ही। फिर अगली क्लास में जब आओगे तो आप सब चीज को नोट डाउन करना, एक कॉपी अलग से बनाना, नोट डाउन करना, अपनी पर्सनालिटी को उसमें देखना, जब खाली टाइम हो तो मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करना। ठीक है। आज